टू रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। जी, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम इसमें हमारे पास दो तरह के नंबर हैं, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स, जब हम रियल नंबर को डिफ़ाइन करते हैं, रियल नंबर्स में मेन हमारे पास दो तरह के नंबर, इसको हम ब्रेक करते हैं रैशनल में और इर्रैशनल में। रैशनल और इर्रैशनल। जी, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं। रैशनल नंबर की पहचान होती है P/Q फॉर्म, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। P/Q फॉर्म मीन्स कि फ्रैक्शन फॉर्म होगी, और इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, इट मीन्स कि Q 1/2, 2/3, 4/6 जो भी नंबर है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो ना हो। अगर ज़ीरो हो गया डिनोमिनेटर तो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि 1/0 हमारे पास होता है अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। 1 मीन्स कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सेकेंड होगा टर्मिनेटेड फॉर्म या टर्मिनेटेड नंबर। टर्मिनेटेड नंबर होता है कि अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूं, किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे 1/2 है तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा, 1/4 है 0.25 आ जाएगा, 1/5 है 0.2 आ जाएगा। इट मीन्स कि टर्मिनेट हो जाएगा इसके डेसिमल के बाद, 2 या 3 डिजिट के बाद वो हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। इसी तरह अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो रिपीटेड नंबर होगा, रिकरिंग या रिपीटेड नंबर। फॉर एग्जांपल 1/3 है, अब ये एक फ्रैक्शन है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं 1/3 को तो आंसर आता है 0.33333। ये कंटिन्यूस रहता है, ये रिपीटेड नंबर है। तो अगर ऐसा नंबर जो टर्मिनेट ना हो बल्कि चलता जाए लेकिन इस फॉर्म में कि वो रिपीट होता जाए, तब भी वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। और इर्रैशनल नंबर होगा जो रैशनल के अपोजिट होगा। एक तो वो P/Q फॉर्म नहीं होगी, दूसरा वो नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटेड नंबर होगा। नॉन रिपीटेड इट मीन्स कि ना ही वो रिपीट होगा और ना ही वो टर्मिनेट होगा। तो जो स्क्वायर रूट वाली फॉर्म होती हैं, √2, √3, √5, √6, √7, जितने भी स्क्वायर रूट नंबर होते हैं ये सारे हमारे पास नॉन रिपीटेड होते हैं और नॉन टर्मिनेटेड होते हैं। ना ही तो ये कहीं पर स्टॉप होते हैं और ना ही ये सेम नंबर रिपीट होता है, इसलिए हम इसे इर्रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम में दो तरह के होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये डिस्ट्रीब्यूशन है रियल नंबर्स की। तो हम रियल नंबर्स को जब लिखते हैं दो हिस्सों में, रैशनल और दूसरा इर्रैशनल, और फिर रैशनल हमारे पास ब्रेक हो जाता है इंटीजर और फ्रैक्शन में, और इंटीजर जो है फिर आगे वो ब्रेक होता है, दो तरह के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट होता है, एक 0 हो गया, और जो 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर हो गए। इसी तरह फ्रैक्शन भी दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन। इर्रैशनल के बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर सिस्टम में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, ये कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, -√1, -√2, -√3, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हम यूज़ करते हैं आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है -1 और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो एक हमारे पास रियल नंबर हो गया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। हमारे पास ये जो लाइन होती है जिसके लेफ़्ट साइड पर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और दूसरी साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होंगे। इस लाइन को हम कहते हैं रियल लाइन। ये हमारे पास रियल लाइन होगी, क्योंकि इस रियल लाइन में 0 1 2 3 और इनके दरमियान में भी 0 और 1 के दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान में बहुत सारे डेसिमल भी हैं, फ्रैक्शन भी हैं, रैशनल भी हैं, इर्रैशनल भी हैं। तो इसलिए हम इस लाइन को रियल लाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर थे। रियल नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गई हमारे पास
रियल नंबर्स को डिवाइड किया रैशनल इरेशनल में, रैशनल को किया इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, फिर पॉजिटिव इंटीजर में 0 आ गया और जो 1 से स्टार्ट हुए वो नेचुरल नंबर हो गए। हमारे पास इवन और ऑड भी आ जाते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। इसी तरह फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन हो गई। और इरेशनल नंबर की आगे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। पास कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने माइनस स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा और ये इसको आयोटा से शो करते हैं और आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।